ख़वातीन अपने घरों से निकल आती हैं और लाइटें, झंडियाँ, सजावट देखने के लिए बाज़ारों का रुख करती हैं, तो ये बेहयाई के फैलने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। पूरा साल इतनी बेपर्दगी नहीं होती जितनी बेपर्दगी इन दिनों में होती है। जो बाज़ार ज़्यादा सजाए गए होते हैं उन बाज़ारों के अंदर मर्दों और औरतों का इतना रश होता है कि शरीफ आदमी के लिए खैर व आफियत से वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। और हर साल ऐसे कई दिल खराश वाक़यात पेश आते हैं कि दूसरों की माँ और बहनों और बेटियों को छेड़ा जाता है, उनके साथ बेहयाई से पेश आया जाता है और इस पर लड़ाइयाँ होती हैं, बस औकात कत्ल व गारत तक नौबत पहुँच जाती है। जबकि कुरान करीम की तालीम ये है कि ख़वातीन घर से ना निकले। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, कि औरतें अपने घरों में जमी रहें, जाहिलियत की तरह बन सवर के ना निकले। इस्लाम आने से पहले चूँकि तालीमात लोगों के पास थी नहीं, ख़वातीन जब घर से निकलती थी तो बन सवर कर निकलती थी। तो आज भी वही सूरत हाल, सुर्खी पाउडर लगाकर और चमकीले भड़कीले कपड़े पहनकर औरतें अपने घरों से निकलती हैं ईद मिलाद की खुशी में और ईद मिलाद के मौका पर गलियों और बाज़ारों को सजता हुआ देखने के लिए। ये सराहतन कुरान करीम की मुखालफत है। नमाज के लिए मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है। क्यों? इसलिए कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मस्जिद में आने के लिए जो शराइत रखी थी वो शराइत औरतें पूरी नहीं कर रही। वही के बेपर्दगी, खुशबू का इस्तेमाल, बन सवर के निकलना, हाँ जी, और आने जाने के आदाब का ख्याल न रखना, ये शराइत पूरी नहीं करनी, इसलिए उनको आने की इजाज़त नहीं। अगर नमाज के लिए तो उनको मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है, तो ईद मिलाद के मौके पर जो सजे हुए बाज़ार, लाइटें और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ रखी होती हैं, उनको देखने के लिए निकलने की इजाज़त अभी पड़ता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अपने ख़वातीन को, अपनी माँ, अपनी बहनों को ये बात समझाएं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों की नाफरमानी न करें।